राधे राधे, जय श्री श्याम। तो चलिए आज मैं आप सबको खाटू जी के दर्शन करवाती हूँ। सुबह हम लोग 5:30 से 6 के बीच मंदिर के लिए निकल गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे इन भाई साहब की दुकान के पास हमने टीका लगवाया और फिर कुछ सामान भी खरीदे, जैसे वो श्याम जी का सबसे प्यारा गुलाब, इत्र, थोड़ी सी फिर प्रसाद भी लिए जिसमें चूरमा और सूखे मेवे का होता है, उनको प्रसाद चढ़ता है। और साथ में ही मोर पंख भी था जो उन्हें बहुत प्यारा है। मोर पंख भी हमने लिया। फिर थोड़ी आगे चल के दूसरी शॉप पे हमने निशान लिया था, यहाँ पे निशान नहीं लिया था। अब हम लोग बस निशान लेके आगे बढ़ते गए। वो खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग वहाँ जाओगे तो अनुभव कर पाओगे कि कितना अच्छा लगता है किसी अपने धार्मिक स्थल पे जाके दर्शन करना। वो सुबह सुबह का वातावरण, माहौल, भक्ति के सबके नारे, भक्ति के भजन, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर जाना कभी खाटू, तब लगेगा कि हाँ मतलब क्या है, बहुत अच्छी जगह है। हम लोग बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारी मंजिल नज़दीक आती जा रही थी। बस दर्शन करने को और थोड़ी ही टाइम बचा था। आज भी थोड़ी थक चुकी थी क्योंकि वहाँ का थोड़ा ना रास्ता ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो वो थक गई थी चलते चलते। फिर लाइन में और ज़्यादा भीड़ हो गई थी। ये देखिए कितना प्यारा, मतलब टीका लगाने के बाद तो सारे मेकअप फेल हैं। बचे थे श्याम जी के दर्शन को हो गया। मैं तो बस उन्हें ऐसे देखती रह गई कि मेरा कुछ और ध्यान ही नहीं था कि श्याम जी से क्या मांगूं, क्या प्रार्थना करूं, नहीं करूं। बस एकदम सारा कुछ हैंग हो गया था, बस उन्हें ही देखती जा रही थी। वैसे ज़्यादा तो टाइम नहीं मिला था, पर हाँ कुछ सेकंड्स तो मतलब 30-40 सेकंड तो ज़रूर हम वहाँ रुके थे। अब बहुत लोग नारियल बांध रहे थे, लेकिन हम लोग पहले ही जब यहाँ पे एंट्री कर रहे थे उसी समय अपना मन्नत का जो नारियल होता है वहीं पे एक बॉक्स में हम लोगों ने जमा कर दिया था। उसके बाद फिर आज काशी का बर्थडे था, तो फिर ये तो पूरे टाइम मतलब जो सुबह से सो रही थी वो पूरे दर्शन तक सोती रही। फिर कासू के पापा ने इसे बाहर से ही भगवान जी के प्रणाम करवाए। उसके बाद फिर हम लोग श्याम कुंड के लिए जा रहे थे। वहाँ पे फिर हम लोग साथ में ही सब लोग श्याम कुंड की तरफ चले गए। अब काफ़ी भीड़ हो रही थी धीरे धीरे। देखिए कितने लोगों की भीड़ बढ़ रही है। अभी तो फ़िलहाल कम ही है, लेकिन धीरे धीरे और देखना आप लोग की कितनी भीड़ हो जाती है। ये तो सुबह के लगभग 8, हाँ 7:30-8 बज रहे होंगे तब का है। और आज एकादशी भी था ना, वो कौन सा एकादशी, मोहिनी एकादशी शायद, हाँ वही एकादशी थी। कासू का बर्थडे भी था, गुरुवार भी था, मतलब सब कुछ एक साथ पड़ा था। बहुत अच्छे ही दिन काशी का बर्थडे था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक वो ख़रीदा, बॉटल ख़रीदा श्याम कुंड का जल लेने के लिए। ये भैया कितने में, 20 रुपीज़ में दिए, हाँ 20 रुपीज़ में दिया उन्होंने हमें ये बॉटल। फिर देखिए हम लोग श्याम कुंड पहुँच चुके हैं। अनवी, छोटू, फिर मैं काशवी को श्याम कुंड में स्नान कराने के लिए ले गई। बेचारी को ज़बरदस्ती उठा के ठंडे ठंडे पानी से नहलाया। मौसम भी थोड़ा सा रो रही थी, इतना रोई, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसे नहलाया। बहुत रो रही थी पर फिर भी मैंने उसे नहला ही दिया। वो मुझसे एकदम चिपक गई, उसे शायद बहुत ठंड भी लग रही थी और नींद में थी ना, इसलिए ज़्यादा रोई। उसके बाद तो अब आनवी की बारी आती है। मैं सोची रुको तुम, उसके बाद मैं तुम्हें नहलाती हूँ काशवी को नहलाने के बाद। वैसे आनवी को तो बहुत मज़ा आता है पानी में, वो इंजॉय करती है। इधर छोटू मस्त मस्त वीडियो शूट कर रहे थे हम सब की। देख लीजिए ये सब कितना उछल उछल के नहा रहे हैं, ऐसे नहीं नहाना चाहिए। अब आनवी बहुत खुश थी, उसे तो मज़ा ही आएगा नहाने में।
फिर काशी को मैंने ऊपर ड्रेस चेंज करवाया। फिर आनवी की बारी आई। आनवी तो भाई वो तो बहुत एक्साइटेड थी नहाने के लिए। फिर उसे नहलाने के बाद फिर मैं खुद भी थोड़ा भगवान जी को, सूर्यदेव को अर्घ दे के बस ऐसे ही माथा में हल्का सा अपने पानी डाली, उसके बाद फिर बाहर चली आई। अब देखिए भीड़ आपको दिखेगा कितनी भीड़ है। जाने के समय तो हम लोग बहुत आराम से चले गए, पर निकलने के समय तो रास्ता एकदम ब्लॉक हो चुका था, बहुत ही मुश्किल से। और फिर आनवी काशवी को लेके बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। काशवी तो फिर भी अपने पापा की गोद में थी, पर आनवी को दिक्कत होती है ना साथ में बाहर ले जाने में। फिर बहुत अच्छे से फिर हमने सब लोग फिर साथ में बाहर निकले। कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लिए, जैसे कि वो एक गाड़ी के लिए छोटी सी श्याम जी की मूर्ति लिए। वहाँ पे लाह वाली चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिल रही थी, प्राइस भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक था। फिर हमने कुछ वहाँ पे चूड़ियाँ ली। उसके बाद फिर हम लोग सीधे होटल जाके अपनी पैकिंग शैकिंग करके जयपुर के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था चेकआउट करने का। फिर हम लोग वहाँ से बस लिए। बस में फिर बहुत राहत मिली, इतनी गर्मी में परेशान हो गए थे। फिर एसी वाला बस था, फिर वहाँ बहुत आराम से। फिर मैं तो पूरे रास्ते ऐसे सोती गई। आनवी नहीं सोई थी, मैं और काशवी सो गए थे। फिर थोड़ी कितने 2-2.5 घंटे बाद फिर हम लोग जयपुर पहुँचे। ये रहा जयपुर। अब मैं आप लोगों को जयपुर घुमाऊंगी, अब देखना मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में जयपुर। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं न्यू ब्लॉग बना रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत कहीं अगर मिस्टेक हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, पर अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।